आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड के बाद। जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में समय का उपयोग करना सीखें। हम इसे घड़ी समय कह सकते हैं, परंतु उन व्यावहारिक मुद्दों के समाप्त होने पर तुरंत ही वर्तमान क्षण के बोध में लौट आएं। ऐसा करने से मानसिक समय का कोई निर्माण नहीं होगा, जो कि भूत से भविष्य की लगातार विवशकारी कल्पना है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम घड़ी समय का प्रयोग करते हैं। हमें पता है कि कहाँ जाना है, परंतु खुशी, संतुष्टि या आत्मा की अनुभूति के चक्कर में हम उस काम में तो पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन उस चक्कर में वर्तमान का सम्मान नहीं हो पाता है। तब वह भविष्य में पहुंचने के लिए मात्र एक सीढ़ी बनकर रह जाता है। उसका कोई विशिष्ट मूल्य नहीं होता। ऐसे में घड़ी समय मानसिक समय बन जाता है। तब जीवन की यात्रा कोई साहसिक यात्रा नहीं होती, बल्कि पहुंचने की, कुछ कर दिखाने की एक बाध्यकारी जरूरत बनकर रह जाती है। फिर हम सड़क के किनारे लगे फूलों को न तो देख पाते हैं, न उनकी सुगंध को महसूस कर पाते हैं, और न ही वर्तमान में रहने पर जीवन के चमत्कार और उसकी सुंदरता जो हमारे चारों ओर प्रकट हो रही है, उसके प्रति जागरूक रह पाते हैं। जिसे हम जीवन कहते हैं, उसे सही मायने में जीवन परिस्थिति कहना चाहिए। वह मानसिक समय में भूत और भविष्य से बना। बीते हुए कल में कई घटनाएं वैसी नहीं हुई थी जैसी हम चाहते थे, लेकिन हम अब भी उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। जो अभी है उससे भी संघर्षरत ही है। जो हमें बनाए रखती है वह है आशा, परंतु आशा भविष्य पर केंद्रित रखती है, और इसकी निरंतरता की वजह से हम वर्तमान को नकारने के भाव को कायम रखते हैं और अपनी अप्रसन्नता को स्थायी बना लेते हैं। कुछ समय के लिए अपनी जीवन परिस्थिति को भूल जाएं, अपने जीवन पर ध्यान दें। चेंज। किसी भी लोकतांत्रिक समाज और देश की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वहाँ वैचारिक सहमति और असहमति को अभिव्यक्त करने की आज़ादी एक अधिकार के रूप में स्वीकार्य हो। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अभिव्यक्ति की निर्बाध आज़ादी का इस्तेमाल कुछ लोग इस तरह करने लगते हैं जिससे भावनाओं के भड़कने और यहाँ तक कि अराजकता फैलने की आशंका खड़ी हो जाती है। खास तौर पर जब से सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों का विस्तार हुआ है, उस पर अपनी राय जाहिर करने की सुविधा तक बहुत सारे लोगों की पहुंच बनी है। तब से एक बड़ी आबादी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक नया आकाश जरूर मिला है, लेकिन इसके बरक्स ऐसे तमाम लोग भी हैं जो इन मंचों का इस्तेमाल अपनी मंशा को पूरा करने के लिए करने लगे हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर दर्ज की गई है जो
महज एक व्यक्ति के आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर फैलाए गए भ्रम के चलते होती है और उसमें नाहक ही जानमाल का नुकसान हो जाता है। विडंबना यह है कि सोशल मीडिया के मंचों पर ऐसी हरकतें करने वाले लोगों की वजह से कभी झूठी धारणा तो कभी अराजकता फैल जाती है, लेकिन इसके नुकसानों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। शायद इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गुरुवार को अगले 3 महीने में एक कानून लाने की घोषणा की है, जिसके जरिए डिजिटल माध्यमों पर सामग्रियों को नियमित किया जा सकेगा और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया गलत तस्वीर दिखाने को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, चूंकि अपराधी भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। इसलिए ऐसे मंचों से संबंधित एक नियमित तंत्र होना चाहिए। अब सरकार ने सोशल मीडिया के नियमन से संबंधित जो दिशा निर्देश लाने की बात कही है, उसके मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों की किसी भी मंच को शिकायतों पर विचार करने के लिए अफसरों की तैनाती करनी होगी और आपत्तिजनक सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। अफवाह फैलाने वाले पहले व्यक्ति की पहचान करके उसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही डिजिटल मीडिया को भी अपनी सामग्री तैयार करने के बारे में बताना होगा। इसके अलावा कोई अन्य बिंदु दिशा निर्देशों में शामिल किए गए हैं जिनका मकसद सरकार के मुताबिक अवांछित मनमानीपन और अराजकता पर लगाम लगाना है। चेंज दरअसल आज सोशल मीडिया के साथ साथ अभिव्यक्ति के दायरे का जो विस्तार हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों को अपने विचार को सार्वजनिक रूप से साझा करने का मौका मिला है। मुश्किल यह है कि इन्हीं मंचों पर कुछ असामाजिक तत्व भी कई बार नफरत और हिंसा फैलाने के मकसद से अफवाह फैला देते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर पकड़ में नहीं आते। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ साइबर कानूनों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि इस प्रवृत्ति के लोगों की वजह से वाजिब अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रतिबंधित नहीं की जानी चाहिए। गलत को परिभाषित करने का अधिकार अगर कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित किया जाएगा तो इसका भी दुरुपयोग संभव है। चेंज अगर सरकार सोशल मीडिया मंचों पर होने वाली गतिविधियों को नियमित करने जा रही है तो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसके नाम पर नियंत्रण की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी हो जाए जो लोकतंत्र को सीमित या बाधित कर दे। एक विचार से सहमति और असहमति की प्रक्रिया और उसके प्रति सहिष्णुता किसी व्यक्ति या समाज को उदार बनाती है, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार करती है और इस तरह मानवीय संवेदनाओं की बुनियाद मजबूत होती है। चेंज समय आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है, उठा भी सकता है तो पल भर में पटक भी सकता है। हालात को ठीक से देख समझ लेना भी एक कला है। इंसान का वक्त
खराब आए तो केवल किस्मत को कोस लेने से काम नहीं चलेगा। यह सही है कि बुरे दौर में या दुर्भाग्य के समय हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट सकता है। तो जब भी प्रतिकूल समय आए तो अपने दुर्भाग्य को कोसने से अधिक समय पर काम करिए। इतना तो तय है कि बेवक्त किसी का वक्त नहीं आता। हर एक का अपना समय है, लेकिन लोग समय को या तो गुजार देते हैं या गुजरता नहीं। हमारे भारत ने काल पर बड़े अच्छे ढंग से काम किया है। यदि आपने काल को समझ लिया तो कभी बुरे वक्त में टूटेंगे नहीं। भारत की भाषा में तो बीते हुए और आने वाले को भी कल ही कहा जाता है। इस शब्द में दो स्थितियां बसी है। यदि गहराई से समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसने वक्त को समझ लिया, समझो उसने उसको पकड़ लिया। हालांकि वक्त को कोई पकड़ नहीं सकता, पर वक्त की समझ ही समय का नियंत्रण है।